स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के भी नियम हैं। तो इसका पहला नियम है, यदि आ के आगे ए आता है तो दोनों के स्थान पर ए बन जाता है। जैसे सदा प्लस एव, उदाहरण है इसके, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए मिलकर यहाँ पे हो गया ए, एक प्लस एक एक प्लस एक इक्वल टू एक और ए मिलकर यहाँ पे हो गया ए। सदा प्लस एव सदैव, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए इधर हो गया ए। इस प्रकार। अब इसका दूसरा नियम है, तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है, आ प्लस ए इक्वल टू ए बन जाता है। ये हो जाएगा इसका सूत्र। क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। दूसरा नियम है इसका, यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ओ आता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। उदाहरण दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, अ प्लस ओ मिलकर इधर हो गया औ। वन प्लस औषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि, अ प्लस ओ मिलकर यहाँ हो गया औ। इस प्रकार से परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, परमौषध, परमौषध, अ प्लस औ मिलकर यहाँ हो गया औ। इस प्रकार यहाँ दूसरा सूत्र बनता है हमारा। ये सूत्र आप लोग लिख लेना आपकी कॉपियों में और इसको याद भी रख लेना। दूसरा सूत्र बनता है हमारा,
आ प्लस ओ औ इक्वल टू औ, ये दो इसके सूत्र बनते हैं। ये सूत्र इतना सा याद रख लोगे आप लोग तो आपको वृद्धि स्वर संधि पहचान आ जाएगी। स्वर संधि का चौथा भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, इसके भी कुछ नियम है। इसका पहला नियम है यदि या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर य हो जाता है, य बन जाता है। अब इसमें कोई भी भिन्न स्वर बोला है। कोई भी भिन्न स्वर यानी अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। मतलब इनमें से ये जो 11 स्वर है, इन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। उदाहरण, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद्यपि। अब इसमें यदि में ई प्लस अ मिलकर यहाँ पे क्या हो गया? ये ई, इसमें ई और ये अ मिलकर यहाँ पे क्या हो गया? य बन गया। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। इसमें परि में ई प्लस आ मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया? या बन गया। नी प्लस उन, नी प्लस उन, न्यून। नी में ई प्लस उ इधर आकर के क्या हो गया? यू, य बन गया और ये न जो है इधर आधे न में कन्वर्ट हो गया। अब इसका दूसरा नियम है यदि उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर वह बन जाता है, वह बन जाता है। उदाहरण देखें हम इसका। सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प इक्वल टू हो जाएगा स्वल्प। इसमें उ प्लस अ मिलकर के इधर क्या बन गया? व, और ये जो स है इधर आकर के आधे में कन्वर्ट हो गया है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत।
यहाँ पे भी ऊ प्लस आ मिलकर के क्या हो गया, वा बन गया। तीसरा नियम है इसका, यदि ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर र हो जाता है, र हो जाता है। उदाहरण जैसे पितृ प्लस अनुमति, उदाहरण है इसके पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, पितृ में ये ऋषि है, ऋषि प्लस अ इक्वल टू इधर बन गया र। मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, ऋषि प्लस आ मिलकर के इसमें बन गया है रा। इस प्रकार इसका सूत्र हो जाएगा, सूत्र नंबर 1 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1 है ई प्लस कोई भी भिन्न स्वर इक्वल टू य। दूसरा नियम है ऊ प्लस भिन्न स्वर इक्वल टू व। तीसरा नियम है ऋषि प्लस भिन्न स्वर इक्वल टू र। तो इस प्रकार हमारे ये स्वर संधि के 4 भेद हो गए हैं। अब 5वां आता है